तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि लेट ए बी एन n बाय n मैट्रिक्स, ये जरूरी है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा n बाय n. Then the number lambda is called an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector in Rn such that ये वेक्टर जो है ये नॉन जीरो होगा. ठीक है. If there exists a non-zero vector in Rn such that Ax is equal to lambda x. तो ये x नॉन जीरो होगा और lambda जो है दिस इज एनी नंबर. ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है. Every non-zero vector x satisfying this equation is called an eigenvector of A associated with the eigenvalue lambda. The word eigenvalue is a hybrid one. Eigen in German means proper. Eigenvalues are also called proper values or characteristic values and latent values, and the eigenvectors are also called proper vectors and so on accordingly. तो देखिए हम किस तरह फाइंड करते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है. ये एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 0 1 और 2. ये एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 0 1 और 2 1 और 2 और 0. अगर आप इस मैट्रिक्स को 1 1 इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास क्या आता है 1 ओवर 2 1 1. फॉर एग्जांपल देखें, देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है. ये एक मैट्रिक्स है A. ये कहते हैं कि अगर x कोई नॉन जीरो वेक्टर हो तो अगर आप x को a के साथ मल्टीप्लाई करें और आपको रिजल्ट में लेमडा x मिले, वेयर लेमडा इज अ नंबर. ठीक है. तो इस लेमडा को हम आइगन वैल्यू कहते हैं और फिर इस x को हम आइगन वेक्टर कहते हैं. किस तरह? देखिए ये a हमारे पास एक मैट्रिक्स है. a इज इक्वल टू 0 1 ओवर 2 1 ओवर 2 और 0. अब इस a के साथ आप कोई वेक्टर मल्टीप्लाई कर ले. इस a के साथ आप एक वेक्टर मल्टीप्लाई करें. फॉर एग्जांपल लेट x इज इक्वल टू 1 1. ठीक है. तो ये ax आप फाइंड करें. तो a हमारे पास है 0 1 ओवर 2 1 ओवर 2 0 और x है 1 1. जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा 0 इंटू 1 0 एंड 1 ओवर 2 इंटू 1 1 ओवर 2 आ जाएगा. अच्छा, फिर 1 ओवर 2 इंटू 1 1 ओवर 2 आएगा प्लस 0 इंटू 1 तो 0 आ जाएगा. तो 1 ओवर 2 आ जाएगा. ये वेक्टर आ जाएगा. या इसको आप अगर यूं लिख दें 1 ओवर 2 अगर आप दोनों से कॉमन ले लें तो यहां पर रह जाएगा 1 1 विच इज द सेम वेक्टर x. तो इसको हम फिर यूं लिख सकते हैं 1 ओवर 2 और इस 1 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x. So this means that ax is equal to 1 over 2 x के बराबर है. अगर आप सोचे तो हमने 1.5 में वो कंट्रैक्शन मैपिंग पढ़ा था या डायलेशन मैपिंग पढ़ा था. ठीक है. तो यहाँ पर असल में ये a जो है ये कंट्रैक्शन मैपिंग है. देखिए हमने a को x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या आया, हमें 1 ओवर 2 x मिला. तो ये जो 1 ओवर 2 है ना, दिस इज लैम्डा. यहाँ पर लैम्डा जो है 1 ओवर 2 है. सो दिस इज द आइगन वैल्यू. दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स A
and the associated eigenvector is this x. इस बात की समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो सर ये स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, इनको अलॉट। ये स्टूडेंट्स टाइम पे नहीं आते हैं ना। जी सर, प्लीज जरा अलाउ करें इनको सर। अलाउ कर लिया, जितनी भी थे उनको अभी अलाउ कर तो लिया, कर अब और लिया, अब आएंगे और प्लीज। आएंगे। सर देखिए आइगन मैट्रिक्स 1 1 ही। आइगन मैट्रिक्स ना, आइगन वेक्टर। जी सर, आइगन वेक्टर। हाँ, आइगन वेक्टर ये 1 और ये जो 1 और 2 है ना, दिस इज आइगन वैल्यू। तो देखिए, एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा आइगन वेक्टर्स पॉसिबल हैं, ठीक है? एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा आइगन वेक्टर्स पॉसिबल है। देखिए, हमने ये मैट्रिक्स ले लिया, इसको हमने 1 1 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 और 2 1 1 मिला। तो दिस मीन दैट 1 और 2 इज द आइगन वैल्यू एंड 1 1 दिस इज द आइगन वेक्टर। क्लियर है ये? सो दैट यहां पर Yes, कहते हैं सिमिलरली x this is an eigenvector of a associated with this also a into 1 minus 1। अगर आप अब ये वेक्टर लेंगे, इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 2 आप कॉमन लेंगे, तो अब -1 और 2 एक और आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का। दिस इज अनदर आइगन वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है? वो है -1 1। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स के इस केस में दो आइगन वैल्यूज है, +1 और 2 और -1 और 2, और 1 और 2 का एसोसिएटेड आइगन वेक्टर है 1 1, -1 और 2 का एसोसिएटेड आइगन वेक्टर है 1 -1। और ये अब इसकी ज्योमेट्री है। देखिए, ये 1 1 आइगन वेक्टर था, उसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाला मिला। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ये ज्योमेट्री है, ये 1 1 आइगन वेक्टर था, जब हमने इसको a के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका हाफ मिला, हमें ये मिला ax मिला, विच इज इक्वल टू, जो किसके बराबर था? जो 1 और 2 के बराबर था। तो असल में इस a ने किया क्या इस वेक्टर के साथ? इसने इसको कंट्रैक्ट किया। सो दैट स्केलर, और इसी तरह ये 1 -1 आइगन वेक्टर था, इस पर हमने जब a अप्लाई किया तो हमें -1 और 2 और 1 और 2 मिला, तो ये इसका हमें रिफ्लेक्शन मिला अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने लिखा है कि लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ a विद करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x as shown in the figure. An eigenvalue lambda of a can have associated with it many different eigenvectors. For example, एक eigenvalue के लिए एक से ज्यादा eigenvectors possible हैं। ठीक है, एक eigenvalue के लिए एक से ज्यादा eigenvectors possible हैं। अब ये कहते हैं कि यार ये क्या, ये मैं हर सेकंड बाद एक एक बंदे को ऐड करूंगा। अब देखें, if lambda is the eigenvalue and x is the eigenvector, so they must satisfy this equation, ax is equal to lambda x. Now if x is the eigenvector corresponding to lambda, then let us check rx. R is a multiple of this x, r a into rx. rx स्केलर मल्टीपल है, r को आप कॉमन लें तो ये r into ax आ जाएगा, लेकिन ax जो है ना, ax लेम्डा x के बराबर है, तो ये r इंटू लेम्डा x आ जाएगा। फिर लेम्डा को इस साइड पे कर दे तो ये इंटू rx आ जाएगा। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि a इंटू rx इज इक्वल टू लेम्डा इंटू rx। फॉर एग्जाम्पल, ax इज इक्वल टू लेम्डा x अगर सेटिस्फाई होता है तो a इंटू rx के लिए lambda into rx भी सेटिस्फाई होगा। सो इफ x is the eigenvector corresponding to lambda,
then Rx is also an eigenvector corresponding to lambda. So this equation, this proves that a single eigenvalue can have infinite number of or many number of eigenvalues associated with it. ठीक है, एक लेमडा के लिए एक से ज्यादा eigenvectors possible हैं. Next example, let A is equal to 0, 0 and 0, 1 be a matrix. Then अब आप ये वेक्टर ले A into 0, 1, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यहां से रिजल्ट में 0 आता है, रिजल्ट में 0 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 into that vector. So this means that this eigenvector 1, 0 is an eigenvector of A associated with lambda is equal to 0. Associated with lambda is equal to 0. Also x2, 0 is an eigenvector of A associated with the eigenvalue lambda is equal to 1. ठीक है, तो इस एग्जांपल का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू 0 भी हो सकता है. आइगन वैल्यू चूंकि एक नंबर है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है. ये जो वेक्टर है ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 0 हो सकता है. लेमडा कैन बी 0. अब इन्होंने कहा है कि आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट किस तरह करोगे. हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स. हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स. देखिए फॉर एग्जांपल आप एक मैट्रिक्स ले, आप एक मैट्रिक्स ले और इसके लिए आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें, किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज. ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, वन 0 1/2, या अब ये बिजुलिया था वही लेता हूं. जीरो 1/2 1/2 0. इसके लिए हम आइगन वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज. ठीक है, तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने का तरीका ये, हमें पता है कि when ax is equal to lambda x, ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होता है तो इस लैम्डा को हम क्या कहते हैं, इस लैम्डा को हम कहते हैं आइगन वैल्यू. तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर दिस लैम्डा. ए तो हमारे पास है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ए यहां से आप x कॉमन ले तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आप ले. ठीक है, अब a क्या है, a है 0 1/2 1/2 और 0. ये है a माइनस लेमडा आई क्या है, आई है 1 0 0 1. आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने उसी डायमेंशन का लेना है जिस डायमेंशन का मैट्रिक्स a है, और इनटू x. अब x क्या है, x होगा x1 x2 इक्वल टू 0. इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा. इसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहां पता है कि ये सॉल्व हो चुका है. फॉर एग्जांपल इन्होंने एक मैट्रिक्स लिया है, देखिए a इंटू लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0, और इस सिस्टम को इन्होंने
सॉल्व किया है। अब देखिए इस सिस्टम को आप जब सॉल्व करेंगे ना, ये इस सिस्टम को आप सॉल्व करें, a माइनस लेमडा तो 0 माइनस लेमडा एंड 1/2 माइनस 0, तो ये यूं आ जाएगा माइनस लेमडा और 1/2, और फिर ये 1/2 माइनस 0 और 0 माइनस लेमडा, और इसके साथ आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाता है एक होमोजीनियस सिस्टम। और हमें पता है कि होमोजीनियस सिस्टम का चूंकि हम इंटरेस्टेड है आइगन वैल्यूज में, तो आइगन वैल्यूज जरूरी नहीं है कि ट्रिवियल हो, वी आर इंटरेस्टेड इन अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हमें पता है कि जब आपके पास है कि ये हमारे पास अब एक सिस्टम बन गया, ये वो ए मैट्रिक्स है, ये x है और इक्वल टू 0 है, ये होमोजीनियस सिस्टम बन गया। सो वी नो दैट कि होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब नॉन ट्रिवियल आता है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम विल बी नॉन ट्रिवियल, जब आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, 0 0 के बराबर हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो आपने इसका, आपने ये असल में ये ए है नहीं, ये असल में क्या है, ये जो मैट्रिक्स बना है ये कहां से बना है, ये ए माइनस लेमडा आई से बना है। सो दिस इज द डिटरमिनेंट, एक्चुअली दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I. So in order to obtain the eigenvalues of a matrix, put this determinant is equal to 0. तो इस determinant को आप 0 के बराबर ले, तो this implies that minus lambda 1/2 minus lambda इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें अगर आप आइगन वैल्यूज में इंटरेस्टेड हैं। तो ये लेमडा स्क्वायर आ जाएगा और ये -1/4 आ जाएगा, ठीक है। लेमडा स्क्वायर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो या फ्रॉम हियर वी कैन हैव लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, या लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, या लेमडा इज इक्वल टू plus minus 1/2. So these are two eigenvalues of this matrix. ये तरीका क्लियर हो गया, ये क्लियर होगा? यस सर क्लियर है। अच्छा, अब जब आपको आइगन वैल्यूज मिल गई, इस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज मिल गई, एक है +1 और 2 और एक है -1 और 2। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स, सही है ना। अब हमें चाहिए एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स। तो अब आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन याद रख ले, देखिए ये इक्वेशन आपके पास है। अब आप बारी बारी पहले लेमडा इज इक्वल टू 1/2 यहां पर पुट कर दें और x फाइंड करें, और फिर लेमडा इज इक्वल टू -1/2 यहां पर पुट कर दे और x फाइंड करें। समझ आ रही है? देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें आइगन वैल्यूज मिल गई, नाउ we need to put lambda is equal to 1/2 and solve this equation, and then we need to put lambda is equal to -1/2 and solve this equation। तो अब मैं बारी बारी ये करता हूं, ये तरीका है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने का। सर खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे? यस सर कर लेंगे। बस 1/2 पुट कर दे, फिर इसको इचेलॉन फॉर्म से या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करें, x1 x2 की वैल्यूज आ जाएगी, फिर -1/2 पुट कर दे, x1 x2 की वैल्यूज आ जाएगी। तो ये तरीका है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं खैर अभी 10 बजे बिजली आ जाएगी ना, तो मैं चार्ज पे लगा लूंगा, ठीक है। आपने कहीं जाना नहीं है अगर बैटरी खत्म हो गई, ठीक है।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने ओके यहाँ सर। पर ये सिस्टम लिया है, इन्होंने इसको फिर सॉल्व किया है, आइगन वैल्यूज कैलकुलेट किए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2 को यूज किया है, ax इज इक्वल टू लैम्डा की जगह 2x लिया है, इस सिस्टम को सॉल्व किया है। तो जब इस सिस्टम को सॉल्व किया है ना, तो इनके पास ये आया है x1 इज इक्वल टू x2 एंड x2 इज एनी रियल नंबर। मतलब एक इक्वेशन और दो वेरिएबल्स आए हैं तो एक वेरिएबल फ्री है। तो x2 को जब आप r लेंगे तो x1 भी r आएगा। तो देखिए r हमारे पास आइगन वेक्टर आया है, r, ठीक है, r और r। सो r इज एनी नॉन जीरो नंबर। पार्टिकुलर केस में इन्होंने r की जगह 1 1 लिया है, तो ये कहते हैं कि 1 1 इज द आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। और फिर इसी तरह इन्होंने इस इक्वेशन में चूंकि आइगन वैल्यूज तो दो है, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट किया होगा, तो ax इज इक्वल टू 3x को फिर इन्होंने सॉल्व किया है, और उसी तरह उसके लिए ये 1 2 आइगन वेक्टर इन्होंने कैलकुलेट किया होगा। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास अगर ए एक n बाई n मैट्रिक्स हो, तो ये जो रिलेशन है लेमडा आई माइनस ए, ये जो अभी अभी हमने सॉल्व किया, ये ए माइनस लेमडा आई, ये जो रिलेशन हमारे पास आता है ए माइनस लेमडा आई, यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है। अगर ए n बाई n है तो हमारे पास n डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। देखिए ये ए 2 बाई 2 था ना, तो हमारे पास कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल बना है? सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बना है, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और जब आप इसको इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये जो इक्वेशन बन जाता है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यूज करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ लेम्डा ए माइनस आई, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एंड व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो आइगन वैल्यूज होती है किसी मैट्रिक्स की, आइगन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 1 0 1 एंड 4 -4 5। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई ये फाइंड करें, ए माइनस लेमडा आई। तो देखिए ये ए 3/3 था, तो यहां से जो पॉलिनोमियल बना है वो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है तो सेट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, फिर इसको हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। और इसकी जो रूट्स होती हैं दीज आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। बस फिर इस पे क्वेश्चन दे कि 8.1 एक्सरसाइज में आपको करा देता हूं। 8.1 में ये कहते हैं कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट lambda 1 is equal to 1 is an eigenvalue of a and x1 is equal to r and 2r is an associated eigenvector। तो आप क्या करेंगे? अगर आपने किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू होती क्या है? ये हमारे पास इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ना, ए 3 -1 -2 2, इसके लिए हमने वेरीफाई करना है कि लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 इज एन आइगन वैल्यू। 3 -1 और -2 2, ए इज एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3 -1 -2 2, इसके लिए हमने वेरीफाई करना है कि लेमडा इज इक्वल टू 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, ये इसकी एक आइगन वैल्यू है। तो अगर आप आइगन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वी नो दैट when this equation is satisfied, ax is equal to lambda x, lambda is called the eigenvalue of
क्लास खत्म शो रहा गानो कोई कोई क्लास لا खत्म لا नहीं हुई, वेट खत्म करो, دكتور सर आ रहे खत्म हैं, नहीं सर आ रह रहे हैं रुका। वापस, वेट करो। सर ने छुट्टी शो मुजम्मिल को नहीं बताया सर छुट्टी आ शो रहे हैं। छुट्टियां नशे अरे का बस दे जाई बस छुट्टी शो बाबरा यार खुद खराब شوی د کرونا ټیسټ وکړه ولکه چوتې لهر را روان دي راغلی دی زموږ ډېر مرګي وړل کوم ځای کې دی अलग छुट्टी शो هر जाई ځای کنه د تر بلډۍ منه د پرېشن ورسکه د غټ اختر په کې تیر شي په څلورم لهر را رسېده خیر بازی تر لسته کوي خو پاسه راشه हाशिर हाशिर कम से की क्लास वाले दे चुप का بله په خپل لاس کې روانه داسې نه چت کیږي عمران شاه ښکاري نه و اټینډنس یې ولګېږي دلته کې یم ما ویل چې صرف اواز در وځي
شو کنه زي دلته ستن لکه دا ګیلاس شته او کنه خوشاله کرے ګڼل چلو دی. पहिला का टीचर राजी का ना आगी तदी दगदी मर्दान आओ kana वादके गन सरवली इंता देखा बे अगला बात तो सोए सीधा अस्सलाम वालेकुम मेरा कमाता वही ची सी होता नोगा माले अकबल आगो इधर ما دادو आगो ما की कहें मैं इस्ता वजह खुशम हाँ Lawangina na camera de daga ka off ka lawangina. बड़ा सर राजी का समा الکه ورکه क्या करे Sir razi kana ta saiz da ke sabak hota nahi da ke khub bazar okega kana. तेरी बंद कर लमा स्टार्टिंग चालू दे ना विले अलग دا वाला दी टोल बी वाला पकी सुखता واو شیراما څنګه وېس خیر دی وای کنه Where's Bumla class nakli? لکه بابره انت څه ته ناشته زه بس چټي شو دا واغم ځان څه بوزه شیراما تبي असाइनमेंट सबमिट को करना खुद ही लिख लो کوم اسایمنت دغه क्विज رشا क्विज او خو ما لیټ سبمټ کړو نمړه لیټ نه 40 پورې ټایم پکې سار وای نن سارا پورې نو تاسو خو ویل چې بیګا چا 9:40 پورې نمړه دا یې زر لیکل لو کوله دا وی چې لیکي زر الکه ریکارډینګ خو سٹارټ ته سر جی ما ته ما ټینټنس لګو خاص لاړم چې پریزنٹ کوم زه Ma da show di absent bola bola go go twist kana. Ya ka mazia. زاید شو کې
Poi passa che andare a gare con Busi. अच्छा देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का 3 - 1 and -2 2। तो हमें पता है कि आइगन वैल्यू इज अ नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द आइगन वैल्यूज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसको देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं ax माइनस लेमडा x इक्वल टू 0, ठीक है। और जब आप x कॉमन लेंगे तो a माइनस लेमडा i इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखिए होमोजेनियस सिस्टम बन गया एंड वी नो दैट व्हेन अ होमोजेनियस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, a homogeneous system has a non-trivial solution when the determinant of the coefficient matrix is 0। तो आपने इस डिटरमिनेंट को देखिए, जब आप ये जो एक्सप्रेशन है ना a माइनस लेमडा i, इसको हम असल में p ऑफ लेमडा से डिनोट करते हैं। ये जो है p ऑफ लेमडा इज इक्वल टू हम ये लेते हैं a माइनस लेमडा i डिटरमिनेंट ये, तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है तो यू हैव टू सेट दिस p ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0, इसको आपने 0 के बराबर लेना है। दिस मीन दैट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन a माइनस लेमडा i। जब भी आप आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे यू हैव टू सॉल्व a माइनस लेमडा i डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। So what is a? A is 3 - 1 - 2 2। तो a की जगह 3 - 1 - 2 और 2 यूज करें, माइनस लेमडा i की जगह आप क्या यूज करेंगे, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। So put this determinant equal to 0, इसको 0 के बराबर ले। तो 3 माइनस लेमडा -1 -2 and 2 minus lambda, this determinant is equal to 0, set this equal to 0। now solving this determinant AD minus BC, so 3 minus lambda into 2 minus lambda minus 2 into minus 1 minus 2 equal to 0, AD minus BC equal to 0। 3 into 2 6, 3 minus lambda minus 3 lambda minus 2 lambda, so minus 5 lambda minus lambda is plus lambda square and minus 2 is equal to 0। this implies that lambda square minus 5 lambda minus 2, इसको सॉल्व करें। so this implies that lambda square minus 5 lambda plus 4 is equal to 0। solving by factorization we will get that minus 5 lambda is equal to minus lambda minus 4, so this means that one eigenvalue is lambda 1 which is equal to 1, and the second eigenvalue will be lambda 2 which will be equal to 4। so this matrix has two eigenvalues, one is lambda is equal to 1 and the other is lambda is equal to 4, so it is verified that lambda 1 is equal to 1। now we need to find the eigenvalue, the eigenvector corresponding to this eigenvalue। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि verify that this is the eigenvalue, also verify that 4 is the eigenvalue, so both are verified। now we have to find the eigenvectors corresponding to lambda is equal to 1 and lambda is equal to 4। तो मैंने सिर्फ एक के लिए करना है, ठीक है। तो lambda is equal to 1 के लिए हम कर लेते हैं। so for lambda is equal to 1 we have, for lambda is equal to 1 we have as ax is equal to lambda x, using lambda is equal to 1 we will have ax equal to 1x
But what is A? And this implies that Ax minus x equal to 0. X minus x equal to 0, and this implies that what is A? Taking A common, so A minus I, taking x common, A minus I into x equal to 0. Now A is 3 minus 1 minus 2, 2 minus I is 1, 0, 0, 1 into x equal to 0. Solving this, 3 minus 1 is 2. Minus 1 minus 0 is minus 1. Minus 2 minus 0 is minus 2. 2 minus 1 is 1 into x equal to 0. And x is actually x1, x2. Now solving this by row echelon form. Adding row 2 with row 1. Adding row 2 with row 1, we will get 2 minus 1 minus 2 plus 2 is 0. 1 minus 1 is 0 into x1, x2 equal to 0. This implies that from here we can see that 2x1 minus x2 is equal to 0. Multiplying this row with this column and then this row with this column, we will get 0. So this implies that 2x1 is equal to x2. R 2x1. एक्सक्यूज मी सर Yes. सर ये आपने 2 माइनस 1 और 0 0 कैसे लिखा है? वहाँ पे तो माइनस 2 ये- नहीं आता। ये वाला यस सर। अप्लाई रो ऑपरेशन। R2 प्लस R1 से क्या आएगा? R2 प्लस R1 से अच्छा सही है सर, समझा। R2 प्लस R1। देखिए, one equation and two variable, so setting one variable free, let x1 is equal to R. When x1 is R, x2 will be equal to 2R। will be equal to 2R. So x will be equal to x1, x2, but x1 is R and x2 is 2R. So this is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 1. देखिए, ये अब आप r को वैल्यू देते जाएं। फॉर r इज इक्वल टू 0, r को आप 0 नहीं दे सकते क्योंकि eigenvector 0 नहीं हो सकता। सो r कैन नॉट बी 0। r is equal to 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Any value of r is possible. So this means that lambda is equal to 1 has associated infinite number of eigen values, और यही हमने शो करना था। देखिए, इन्होंने कहा था कि r और 2r का क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा। क्लियर? यस सर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर ईच मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज a माइनस लैम्डा i। ये माइक किस कान है? ये ऑफ कर दे। डिटरमिनेंट। This is called the characteristic polynomial. So in each question you have just to find this expression a minus lambda I. Question number 3, 4, 5, 6, 7. Question number 8, 9, 10, 11. Find the characteristic polynomial and eigenvalues of each matrix. तो similarly जिस तरह हमने question number 1 किया, उसी तरह आपने question number 11 तक करना है, और बल्कि 15 तक आपने करना है, 16 भी आपने करना है। Find the characteristic polynomial and eigenvalues and associated eigenvector of each of the following matrix. Similarly question number 16, मतलब first find a minus lambda I,
determinant, then set that determinant equal to 0, जिस तरह हमने अभी इस तरह किया है. So first find the eigenvalues and then find the eigenvectors up to question number 16. Thank you, sir. Similarly, question number 17 में complete space. देखिए हमने लीनियर स्पान पढ़ा था ना. सर आपकी आवाज कट जाती है, दरमियान में गायब हो जाती है. ये पता नहीं किसी की कॉल आई होगी. मैंने मोबाइल से डाटा कनेक्ट किया है ना, इंटरनेट, इस वजह से वो आवाज सही आ रही है, वैसे ही बोल रहे हैं. आवाज सही आ रही है सर आपकी. अच्छा नहीं, सर, सही दरमियान आ में रही कट कैसी गई होगी? थी. शायद किसी की कॉल आई होगी ना मोबाइल पे. मैं मोबाइल से मैंने नेट कनेक्ट किया है. अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने लीनियर स्पान तो हम पढ़ चुके हैं ना. यस सर. Yes, sir. A set of vectors which generate every vector of a vector space. ठीक है, पढ़ Yes, चुके sir. हैं. और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं. व्हेन वी सेट द लीनियर कॉम्बिनेशन C1v1 plus C2v2 plus C3v3 equal to 0, and from here we get C1v1 C1 C2 C3 is equal to 0. तो ये वेक्टर्स क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो जब ये जो लीनियर स्पान है, व्हेन दिस सेट इज आल्सो अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? फिर इसको हम कहते हैं बेसिस. इसको फिर हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं. व्हाट इज अ बेसिस? बेसिस इज अ सेट which generates every vector of a vector space and also the elements or vectors in that set are linearly independent. बेसिस में जितनी भी वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और वो वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स को जनरेट भी करते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं. और डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द सेट. देखिए इसमें कितने वेक्टर्स हैं? 1 2 3. तो इसकी डायमेंशन क्या है? 3 है. डायमेंशन इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. समझ आ रही है बात कि नहीं? यस सर. यस सर. अच्छा, उस दिन हमने क्लास में क्वेश्चन एक सॉल्व बार किया फिर था समझा. जी. सर दोबारा समझाइए, समझ नहीं आई. देखिए लीनियर स्पान हम उस दिन क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लीनियर स्पान. देखिए ये एक सेट होता है, सेट ऑफ वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल वी हैव 3 वेक्टर्स v1 v2 v3 and these vectors generate every vector of a vector space. For example, if we can write v as a linear combination of v1 v2 v3, then the set of all those vectors which are generated from v1 v2 v3 is denoted by span v1 v2 v3. इसको हम linear span कहते हैं. ठीक है. अब अगर ये v1 v2 v3 अगर ये linearly independent भी हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं.
फॉर एग्जाम्पल आर क्यूब के लिए नेचुरल बेसिस क्या है? आर क्यूब के लिए नेचुरल बेसिस है आई, जे एंड के। ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, एंड एनी वेक्टर इन आर क्यूब कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। क्लियर है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड बेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? क्लियर है सर। बेसिस कहते हैं। समझ आ रही है? जी सर। सर आ रही है सर, बहुत कुछ। यस सर, यस सर जी पूछो। अच्छा, तो अब हमने इन क्वेश्चन में करना क्या है? ये जो क्वेश्चन है इनमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 गिवन है कि फाइंड द आइगन स्पेस। आइगन स्पेस इज द स्पेस which contains all the eigenvectors Hello. associated with lambda is equal to 1. Eigenspace is the space of all those eigenvectors which are associated with lambda is equal to 1. देखिए यहां पर जो आपने देखा, यहां पर ये जो है R और 2R, यहां से एक स्पेस बनेगा, and that space will be called the eigenspace associated with lambda is equal to 1. ये जो solution आया ना हमारे पास R और 2R, ये एक स्पेस बनाता है, और इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है 1 because this space contains only one vector. ठीक है, चलो मैं इसमें क्वेश्चन करता हूं ना कि फाइंड द आइगन स्पेस। चलो एक आप बता दे कौन सा करूं, ये 21 कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में करता हूं। यहां पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा इज इक्वल टू 2। सर वो अलाउ करे, स्टूडेंट को अलाउ करे। अच्छा, ये ए है, ए इज 21। क्वेश्चन नंबर 21, A is 21 121 012. And lambda is equal to 2. We need to find the eigenspace corresponding to lambda is equal to 2. तो इसके लिए आपने क्या करना? You have to solve ax is equal to lambda x. What is lambda? Lambda is 2. So ax is equal to 2x. Now solve this. Ax minus 2x is equal to 0, and this implies taking x common. So a minus 2 into identity matrix into x equal to 0. Now a is 21 0 1 2 1 0 1 2 minus 2 into identity is 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
into x will be, since a is 3 by 3, so the component of x will be x1, x2, x3 equal to 0. Now simplifying this, we will get, okay, 2 minus 2 is 0, 1 minus 0 is 1, 0 minus 0 is 0, and 1 minus 0 is 1, 2 minus 2 is 0, and 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 is 1, and 1. 2 minus 2 is 0. Into x1, x2, x3 is equal to 0. सही है ना, इसकी समझ आ रही है? सब्ट्रैक्ट दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखें रो 3 माइनस रो 1, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट 0 हो जाएगा ना? यस सर। समझ नहीं है क्वेश्चन? यस सर। देखिए समझ किस तरह नहीं आई? दिस मैट्रिक्स माइनस, देखिए ये इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करे, चलिए मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 हटा दे, तो दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ दिस 2 माइनस 2 क्या आएगा? 0। 1 माइनस 0 से क्या आएगा? 1। 0 माइनस 0 से क्या आएगा? 0। 1 माइनस 0 से क्या आएगा? 1। 2 माइनस 2 से क्या आएगा? 0। 1 माइनस 0 से क्या आएगा? 1। 0 माइनस 0 इज 0। 1 माइनस 0 इज 1 एंड 2 माइनस 2 इज 0। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस। अच्छा देखिए R3, नाउ R3 माइनस R1, यहां से क्या आएगा? 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 x1 x2 x3 माइनस x3, नो x3 माइनस x1 नहीं, सही है। ये आप सिस्टम को सॉल्व करें, इनको ना छेड़े, ठीक है ना? जी सर। होमोजेनियस सिस्टम, तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप x3 माइनस x1 लिख दे, ठीक है? यहाँ पर समझ आ रही है? क्लियर है सर रो 3 में सर 1 नहीं आएगा? ना चले यार, ये मैं इस तरह लिख देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये मैं किसका, ये कौन आन करता है? ये कसदन आन करता है, कौन है? या आप इसका नाम मुझे बता देना, तो फिर मैं इसको देखता हूँ ये कौन आन करता है भाई। लूसीफायर, ये जो लूसीफायर नाम का है, ये कौन है पता नहीं। ये चलिए कंफर्म कर दे मुझे आप, ये फिर मुझे बता दे, मैं देखता हूँ कि ओके सर। इसको पता चल जाएगा। खैर है, इसको कहो कि इस तरह ये सॉन्ग जान करते जाओ क्लास में, पता चल जाएगा इसको। लूसीफायर जो भी है मैं पता लगा लूंगा। अरे पता नहीं, कोई लिंक सेंड कर देता हूं। खैर है, लूसीफायर का पता चल जाएगा, इसका ईमेल वगैरह मैं वेरीफाई कर लूंगा। ये फिर सारा इंजीनियरिंग में इस तरह गाने सुनते रहेगा, ठीक है? Okay, this is A, this is matrix A, and this is X is equal to 0. ये होमोजेनियस सिस्टम है। होमोजेनियस सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं? उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? A, और साथ में हम क्या लगाते हैं? 0
इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, वी नीड टू अप्लाई ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स। समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, इस सिस्टम को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपने असल में रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं इस पे, इस तरह। देखिए होमोजेनियस सिस्टम है, सो अप्लाई द रो ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स। आप क्या लेंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और इसके साथ चूंकि राइट हैंड साइड इज 0, सो 0 0 एंड 0, और इसको आपने सॉल्व करना है। समझ आ रही है? बिकॉज राइट हैंड साइड इज, हाँ, तो अब वो ऑपरेशन अप्लाई करें। R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 से क्या आएगा? 0 नीचे 1 नीचे का 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0, और साथ में क्या आएगा? 0 0 0 0 0, बिकॉज 0 माइनस 0 इज 0। अब देखिए, this is the coefficient of x2, yes, this is the coefficient of x1, and this is the coefficient of x3. So x3 x2 is equal to, from here x2 is equal to, because 1 time x2 is equal to 0, so x2 is equal to 0, and from this equation x1 plus x3 is equal to 0. From second equation x1 plus x3 is equal to 0. 0, So x1 is equal to minus x3, तो एक वेरिएबल फ्री है, so let is equal to r, x3 is equal to r. So x1 is equal to minus r. तो हमारा जो सोल्यूशन होगा, what will be our solution now? Our solution will be x1 x2 x3. x1 is minus r, x2 is 0, x3 is r. Taking r as common, so we will get minus 1 0 and 1. So this means that any solution can be written as a multiple of this vector. ठीक है? Yes sir. हाँ, so basis अब क्या होगा? अब basis क्या होगा? Now basis will be a set. Basis will be a set which will contain only this vector minus 1 0 1. और अब इसकी डायमेंशन क्या है? इसमें कितने वेक्टर्स है? 3. एक वेक्टर है। तो व्हाट इज द डायमेंशन? द डायमेंशन इज 1। क्लियर हो गया? Yes sir. इस तरह भी दो वेरिएबल्स होंगे तो फिर इस तरह सोल्यूशन आएगा। फॉर एग्जांपल r टाइम दिस प्लस इस टाइम अनदर वेक्टर, इस टाइम्स अनदर वेक्टर, तो उस सिचुएशन में बेसिस में कितने वेक्टर्स होंगे? 2, और उसकी डायमेंशन फिर क्या होगी? 2 होगी। तो ये क्लियर हो गया? सर ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे सर, समझ नहीं आई इसकी। देखिए इसमें एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल फ्री था ना, ये सर एक ही वेरिएबल फ्री था। एक वेरिएबल फ्री था, तो बेसिस में कितने वेक्टर आ गए? एक। सो द डायमेंशन, एक वेरिएबल फ्री था सर। हाँ, तो बेसिस में एक वेक्टर आ गया ना। यस सर। तो अब जो आइगन स्पेस होगा, आइगन स्पेस का मतलब यह है कि इट इज अ वेक्टर स्पेस, इट विल कंटेन ऑल द आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda is equal to 2, the zero vector and all the eigen vectors corresponding to lambda is equal to 2, तो उसको हम कहते हैं आइगन स्पेस। तो अब वो जो पूरा आइगन स्पेस है वो इस एक ही आइगन वेक्टर से, इस एक ही जनरेट होंगे। देखिए क्योंकि r को आप 1 लेंगे तो ये आएगा, r को आप 2 लेंगे तो एक और वेक्टर आएगा, r को आप 3 लेंगे तो एक और वेक्टर आएगा। तो जो आइगन स्पेस है वो इस वेक्टर से जनरेट होगा पूरा।
सर जो आइगन स्पेस है सर वो लैम्डा से रिलेट करेगा? हाँ ना, दैट हर लिम्डा के लिए अलग आइगन स्पेस होगा। दिस आइगन स्पेस, उस आइगन स्पेस के लिए बेसिस ये है करिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। इस मैट्रिक्स की 3 आइगन वैल्यूज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो हर आइगन वैल्यू के लिए रिलेटेड आइगन स्पेस होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन स्पेस है वो यहां से जनरेट होगा। फिर इसी तरह इसके अलावा अगर कोई और भी आइगन वैल्यू है उसके लिए एक और आइगन स्पेस होगा, वो एक उसके लिए एक और बेसिस होगा। ठीक है ना, अब ये बेसिस है, तो इस बेस से जो स्पेस जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द आइगन स्पेस एंड दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। सही, ठीक है सर, क्लियर हो गया सारा। चलिए बस इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू सर। अटेंडेंस लगा लो। थैंक यू सर। हाँ लगा ले सर। हेलो जी जी नोट शेयर करें।